डिस्काउंट एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बट्टा भी बोलते हैं या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं। और काउंटिंग ऑफ फिगर हमने जो है पहले ही कल 4 वीडियो के अंदर समाप्त कर लिया है बड़े ही अच्छे तरीके से और एकदम हाई लेवल तक का। और उसकी पीडीएफ भी जो है अवेलेबल करवा दी गई है। मोर देन 100 क्वेश्चन उसके अंदर अवेलेबल है। आप वहां से क्वेश्चन को लगाइएगा और क्वेश्चन आप तभी लगाइएगा जब आपने हमारी वीडियो देख ली हो, क्योंकि उसमें जो है हमने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ट्रिक के साथ में और एक कंसेप्ट के साथ में लेकर बताया है, सारी चीजें एकदम क्लियर की है। तो वीडियो देखना ना भूलें आप उसकी। आज जो है हम छूट पढ़ाएंगे यानी कि डिस्काउंट, और इसकी जो है हमने जो सीरीज चली हुई है परसेंटेज खत्म कर दिया है, प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिया है। आज डिस्काउंट हो जाएगा। इसके जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम इसके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तक का हम इसके आसानी से करा देंगे। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कराएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आखिर ये छूट होता क्या है? छूट यानी कि बट्टा होता क्या है? ये एक तरीके की छूट होती है, यानी कि ये जो है मार्क्ड प्राइस पर होती है। अब मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस बोलते हैं अंकित मूल्य को, यानी कि सूची मूल्य भी बोलते हैं। यानी कि जब आप कुछ सामान खरीद के लेके आते हो तो उस पर जो छपा हुआ रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य होता है। तो उस पर क्या होता है? ग्राहक को लुभाने के लिए, ठीक है, और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए तो दुकानदार क्या करता है? उस पर छूट दे देता है। कहता है ना बाय 1 गेट 1 फ्री, कि भाई एक ले और एक फ्री पाओ। बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 ले और एक फ्री पाओ। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो छूट दे देता है। तो ठीक है, और जो छूट होती है हमेशा ध्यान रखना अंकित मूल्य पर होती है, और जो हम लाभ या हानि की गणना करते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक, आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो है आपको सारे के सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर किया जाएगा। ठीक, और बड़े ही आसान तरीके से पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे जैसे हमने पहले 2 चैप्टर फिनिश किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक भोजन मेज यानी कि जिस पर हम डाइनिंग टेबल बोलते हैं, जिसको डिनर करते हैं जिस पर, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपए है, एक ग्राहक को 5500 रुपए में बेच दी जाती है, तो उस पर दी गई छूट की दर की थी, क्या थी? भाई देखो तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक भोजन में जिसका अंकित मूल्य यानी कि सूची मूल्य या फिर मार्केट प्राइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसने कहा है 6000 रुपए है। कितना है? आप कहोगे 6000 रुपए है। एक ग्राहक को 5500 रुपए में बेच दी जाती है, यानी कि ये जो मेज है एक ग्राहक को बेच दी, यानी कि सेल कर दी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। कितने रुपए में सेल कर दी? भाई इसने कहा है 5500 रुपए में इसने इसको बेच दिया है। ठीक है, तो इसने कहा है तो इसको छूट दी है, वो कितनी छूट थी, यानी कि छूट कितने दर पे? इसने पूछा है कि छूट की दर बताओ। कैसे बताओगे? भाई बड़ा ध्यान दो। देखो, मार्केट प्राइस था 6000 रुपए, उसने छाप रखा था, लेकिन ग्राहक को इसने 5500 रुपए में बेच दी, नोक झोंक करके, ताका झाकी करके, ठीक है, अनबन करके, क्योंकि ग्राहक को भी तो थोड़ा सा कंसेशन चाहिए। अब जितनी आप उसको बताते हो उतने की तो वो लेता नहीं है, कहेगा भाई मैं तो 500 रुपए कम लूंगा। ठीक है, तो इसने इसको 500 रुपए कम में बेच दिया, यानी कि 500 रुपए की छूट दे दी। तो ये छूट कितने पर दी है? 6000 पर ही तो दी है ये वाली छूट। आप कहोगे सर बिल्कुल 6000 पर ही दी है, और मैं कहूंगा इसको परसेंटेज भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से करनी पड़ती है मल्टीप्लाई। तो बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गए, ये हो गया 25/3,
और 25/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 8 24, 8 सही 1/3%। बताओ इतनी बात आपके समझ आई नहीं आई? भाई इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस 6000 पर देखा है कितने की छूट दी इसने। भाई इसने कह दिया कि 500 रुपए कम में ले जा, तू जा, तुझे दे दी 500 रुपए कम में, क्या याद करेगा है? तो ये 500 रुपए किस पर कम दिए? 6000 रुपए पर, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से कर दी इसने गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया, तो छूट की दर कितनी थी? भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कर देते हैं हम। 80 रुपए का जो है अंकित मूल्य है, ठीक, और 68 रुपए में इसको सेल कर दिया, तो इसने छूट की दर पूछी है। भाई कितने रुपए की छूट पर इसने इसको बेचा है? आप बताओगे। 12 रुपए की छूट पर इसने इसको बेच दिया। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गया 1। ये 12 रुपए की छूट इसने किस पर दी है? आप कहोगे ये मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दी है इसने ये वाली छूट। मैं कहूंगा फिर देर किस बात की कर रहे हो? परसेंटेज में बनाना है तो 100 से करो मल्टीप्लाई। आप कहोगे 0 से 0 काटो, ये हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हमने काट दी। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंजे 10, यानी कि 15% की जो है उसकी छूट की दर थी। अब इतनी बात बताओ आपको समझ में आई है या नहीं आई है? अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आज जो है इसका फर्स्ट वीडियो है, जिस वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे और लगभग 15-16 क्वेश्चन आज हम इसके कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। देखो, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, बट्टा भी बोलते हैं छूट को यानी कि डिस्काउंट को, 387 रुपए में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है इसने, क्या होगा? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी है इसने 14% की छूट। भाई अंकित मूल्य इसने बताया है कि आपको मार्क प्राइस कितना है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बताया, तो मैंने कितना मान लिया अपना मार्क प्राइस? 100 रुपए, ठीक है। इसने कहा है 14% की छूट दी। अगर 14% की छूट दी तो 14 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यानी कि उसने उसको 86 रुपए में बेच दिया, यानी कि 14% की छूट देकर। और इसने कहा है उसने इसे को छूट देकर 387 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 387 रुपए में बेचा। भाई देखो जानो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 रुपए उसका था अंकित मूल्य, ठीक है। इसने कहा इस पर 14% की छूट दी, यानी कि 86 रुपए में इसको बेच दिया। लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 14% की छूट के बाद बिकी है वो वस्तु 387 रुपए में, और लेकिन हमने 100 से कितना माना? 86%, यानी कि 86 रुपए में बेचा। तो भाई वास्तव में तो 387 रुपए में बिकी है वो वस्तु, ठीक है, लेकिन हमने निकाला क्या? 14% कम यानी कि 86, तो 86% की वैल्यू आ गई है 387। तो आप कहोगे ऐसे पता नहीं चलता, 387 बटे 86 करो, 1% की वैल्यू निकाल के बताओ, और 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, और पूरे 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा आंसर जो भी होगा। पूरे 100% की वैल्यू यानी कि 100 है मार्क प्राइस, तो पूरे 100 की वैल्यू आ जाएगी, जो भी होगा उसको आंसर में डाल दीजिएगा, ठीक है। कर लोगे कैलकुलेशन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम। उसमें भी ये अंकित मूल्य ही पूछा है। एक व्यापारी एक वस्तु के मूल्य पर 14% की छूट देता है।
यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, इसकी जगह 645 लिख देना और 86 की जगह तो 86 ही आएगा क्योंकि 14% की छूट यहाँ की है, 14% की छूट अगले क्वेश्चन में की है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 645 बटे 86 और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो गुना कर देना 100 की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम। साक्षी ने अंकित मूल्य पर 24% सहित एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी की कीमत 779 रुपए अदा की, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? भाई 24 घटा देना, 100 में से 24 गया कितना बचेगा? देखो 100 में से 24 गया कितना बचेगा? 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, यानी कि 76% की वैल्यू क्या है? 76% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 779। ठीक, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 779 बटे 76 और 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? गुना 100 कर देना, आपका अंकित मूल्य यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक टाइप के 3 क्वेश्चन करा दिए हमने आपको। ठीक, अब बस मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी ज्यादा से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान को अंकित करता है, यानी कि अपना अंकित मूल्य कितना कर देता है? 20% तक बढ़ा देता है, फिर 25% की छूट देता है। इसने कहा है उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है यदि उसकी लागत कीमत 2500 रुपए हो। सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में अभी अभी आया था, अगर किसी ने दिया हो तो। देखो बड़े ध्यान से, इसकी लागत कीमत कितनी है? लागत कीमत बोलते हैं उसका क्रय मूल्य, यानी कि खर्चा वर्चा उसका सब कुछ करने के बाद में जो उसकी कीमत रखी जाती है, ठीक है, बेचने के लिए जब वो तैयार होती है। तो इसने कहा है उसका लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 रुपए है। भाई जब हमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर ही तो होता है, जो लाभ होगा हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। इसने कहा है एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20% तक अपने सामान को अंकित करता है। कितने तक का? 20% तक का अंकित करता है, यानी कि उसको 20% का क्या होता है? फायदा होता है। 20% का फायदा होने का मतलब है उसका, देखो अगर कोई वस्तु 80 रुपए की है, ठीक, और 100 रुपए में बेची जा रही है, यानी कि क्रय मूल्य इसका इतना है और बेच दी इसने इतने की, तो 20% का फायदा यानी कि 20 बढ़ गया नहीं इसका। तो वही तो बात है, हम क्या करते हैं 2500 रुपए उसका था और 20% उसने अंकित कर दिया, यानी कि उसका मूल्य उसने कितना रखा होगा? 100 से बढ़ा दो कितना? 20, यानी कि 120। तो 2500 गुना 120 बटे 100, या फिर 2500 का 20% निकाल लो आप, और 2500 में क्या कर दो? ऐड कर दो, 25 दूनी 50, तो ये तो 500 रुपए आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट 100 से बढ़ा दो 120, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 12 पंजे 60 के जीरो हासिल 6, ये 3000 आ जाएगा यहाँ पर जब 500 को ऐड करेंगे 2500 में, ठीक। 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 होते हैं 30। आंसर आपका दोनों केस में आएगा इक्वली। तो इसने कहा है इसका जो क्रय मूल्य था वो था 2500 रुपए, लेकिन इसने अपना जो अंकित मूल्य किया है वो 120 बढ़ा दिया है, यानी कि 20% तक इसने बढ़ाकर अपना अंकित मूल्य रखा है। यानी कि कितना बढ़ाया है? 20% बढ़ाकर इसका मूल्य इसने निर्धारित कर दिया 3000 रुपए। और इसने कहा है कि इसने इसको छूट भी दे दी, कितने की? 25% की इसने इसको छूट दे दी। छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर दी जाती है। किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट। कितने की दी है छूट? 25% की। ये तो इसका 25% निकाल कर 3000 में से कर दो माइनस,
25 दिया 75, या तो 750 को इसमें से आप घटा दो 3000 में से। देखो 3000 में से घटाओ 750 को, 0 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 2 का 2, यानी कि 2250 रुपए। या फिर डायरेक्ट क्या करो आप 75/100 निकाल लो इसका, क्योंकि 100 से 25 घटा दोगे तो 75 बचेगा, तो डायरेक्ट 75/100 करोगे तो डायरेक्ट 2250 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसने जो है 750 रुपए कम में यानी कि 2250 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया। भाई छूट देने के बाद बिकी है ये। कितने की छूट दी है? माइनस का 25% का उसने लेस दे दिया, यानी कि बट्टा दे दिया। अब उसने देखो पूछा क्या है, उसने पूछा है उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी। भाई बिक्री कीमत ही तो निकाली है ये, छूट देने के बाद जिस मूल्य पर बिकी 2250 रुपए में बिकी है, 25% छूट देने के बाद। बताओ आंसर आ गया आपका निकल के। अब इतनी बात बताओ समझ में आई है या नहीं आई? भाई इससे ज्यादा सिंपल नहीं समझा सकते आपको, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की दे देता है छूट, यदि वह 20% छूट दे देता तो उसको 51 रुपए कम लाभ होता। घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है बताइएगा, कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। भाई देखो एक घड़ी है, उसको जो है एक दुकानदार ने सोचा इसको 15% छूट पर दे दूं। कितने परसेंट की छूट पर? 15% की। लेकिन घड़ी बिक नहीं रही थी, ठीक है, क्या नहीं हो रही थी, घड़ी बिक नहीं रही। तो इसने सोचा यार कुछ दिन तो इसने 15% अपनी छूट रखी, लेकिन जब फिर भी कोई नहीं आया तो इसने क्या किया, कहने लगा भाई मैं अपनी छूट को 20% और कम कर देता हूँ। ठीक है, मतलब पहले तो 15% की छूट दे रहा था, अब लड़के ने 20% की छूट दे दी, यानी कि कितनी बढ़ा दी, छूट बढ़ा दी उसने 5%। ठीक, यानी कि कितने परसेंट कम कर दी उसने अपनी छूट, छूट बढ़ा दी, यानी कि मूल्य उसने अपना कम कर दिया। ठीक है, और मूल्य कम कर दिया तो इसका लाभ कितने रुपए कम हो गया? इसने कहा है कि इसका जो लाभ है ना वो 51 रुपए कम हो गया। क्वेश्चन पढ़ो आप ध्यान से पढ़ेगी। इसने कहा है पहले 15% छूट दे रहा था, अब 20% छूट दे दी, तो इसका जो रुपए है, इसका जो लाभ है वो 51 रुपए कम हो जाता है। लेकिन इसने जैसे ही छूट बढ़ा दी तो इसको फायदा कितना कम हो गया, 51 रुपए का। भाई आप कहोगे ऐसे नहीं मानते हम, तो 1% की वैल्यू निकाल के बताएंगे कितना होगा, 51/5। और मैं कहूंगा अगर पूरे 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो गुणा कर दोगे 100 से। 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, यानी कि 1020 रुपए का उसको टोटल क्या पड़ गया, इसने इतने की छूट उसको दे दी, इतने रुपए का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, जैसे ही इसने अपनी छूट बढ़ा दी। ठीक है, बताओ ये क्या थी, ये उसकी जो है वास्तविक कीमत थी उसकी। ठीक, 1020 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक फोटोग्राफ एक कैमरे के विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मूल्य वही होता है जो अंकित मूल्य होता है, यानी कि जिसका हम विज्ञापन करते हैं। ठीक, जो न्यूज़पेपर वगैरह में हम निकाल देते हैं या फिर टीवी वगैरह में हम विज्ञापित कर देते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं जिसका। इसने कहा है विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उस कैमरे पर कितना मूल्य अंकित करना होगा जिसकी लागत यानी कि बोलते हैं क्रय मूल्य को 600 रुपए है तथा उस पर लाभ 20% का है। भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है वो। अब देखो परसेंटेज का भी यूज हो रहा है इसमें। ठीक, परसेंटेज के साथ साथ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भी यूज हो रहा है। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
भाई लागत मूल्य उसकी यानी कि क्रय मूल्य है उसका 600 रुपये, और इसने कहा है इस पर 20% का लाभ हो रहा है। अगर 20% का इसने आपको लाभ दिया है, ठीक है, क्रय मूल्य आपके पास में है, तो क्या आप विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर ये तो अब तक हमने निकाला ही है। भाई जितने में वस्तु खरीदी गई गुणा प्रॉफिट या लो परसेंटेज, यानी कि 100 से बढ़ा दिया 20 और बटे 100, 12×72, यानी कि 710 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया, यानी कि फिक्स कर दिया गया। तब जाकर उसको जो है कितने का लाभ हुआ है, तब जाकर उसको 20% का लाभ हुआ है। यानी कि वस्तु को जो बेचा गया है वो कितने में बेचा गया है, 720 रुपए में बेचा गया है। वस्तु को सेल किया गया है 720 रुपए में, और उसको जो है इस पर मिला है 20% का लाभ। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? इसने कहा है एक फोटोग्राफर एक कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% की देता है छूट। भाई 20% के लाभ पर तो बेचा इसने इसको इतने में। अब क्या अंकित मूल्य पता है आपको? भाई आप कहोगे हमें नहीं पता कितना है। मैं कहूंगा कि हमने मान लिया अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, और इसने जो है 10% की दी उस पर छूट, यानी कि उसने उसको कितने रुपए में बेचा होगा? उसने बेचा उसको 90 रुपए में। भाई 10% की छूट के बाद इसने बेचा इसको 90 रुपए में, और इसने कहा है इसको 600 रुपए खरीदने के बाद इसने 20% का ले लिया लाभ। तो आप कहोगे दोनों कंडीशन में इसको बेचा है, ठीक है। भाई यहाँ पर तो छूट देने के बाद बिका और यहाँ पर लाभ देने के बाद बिका। आप कहोगे इसकी वैल्यू बराबर है इसके, 90 पर बेचा इसने छूट के बाद, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, ये सेम टू सेम है बिकने वाली, ठीक है। तो 90 की वैल्यू है 720, आप कहोगे एक की वैल्यू निकाल लो, तो मैं कहूंगा 720 बटे 90, और 100 की वैल्यू निकाल लूंगा क्योंकि 100 है हमारा मार्केट प्राइस, तो गुणा कर देंगे इसकी 100 की। 9 8 72, 8 गुणा 100 यानी कि 800 रुपए उसका क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। भाई एक बार और देखो अच्छे से इसको क्वेश्चन को। इसने कहा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 20% बढ़ाकर उसको बेचा गया वस्तु को, यानी कि 720 रुपए में उसको बेच दी, यानी कि ये क्या क्या है, सेल किया है। और यहाँ पर मार्क प्राइस हमें नहीं पता था, हमने 100 मान लिया। इसने कहा है उसको 10% की दी छूट, तो छूट के बाद भी तो उसने बेचा ही होगा इतने रुपए में। भाई आप कहोगे 90 रुपए में बेच दिया, लेकिन वास्तव में वो कितने रुपए थे, वो 720 रुपए थे। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 720 बटे 90 गुना 100, और पूरे 100 की वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि 100 है मार्क प्राइस, तो 720 बटे 90 गुना 100 यानी कि 800 रुपए। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है नहीं? भाई ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को, थोड़ा इधर उधर ध्यान कम लगाए करो। अगर बोर होते हो तो वीडियो को बंद कर दो, और फिर जब आप बाद में देखोगे दोबारा देखो, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, उसके बाद फ्रेश माइंड से देखो। नहीं तो 1-2 घंटा आप सो लो, उसके बाद भी आपका मन क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन वीडियो देखते वक्त क्या हो जाता है, उबासी आ जाती है या फिर बोर हो जाते हैं हम देखते देखते। इसीलिए आपको अगर बोरियत महसूस होती है तो आप सो जाइए थोड़ी देर, या फिर बाहर को घूम आइएगा। इससे क्या होगा, आप थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश माइंड से क्या होगा, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर शेर देखो, शेर को अगर शिकार करना है और वो अगर 2 कदम पीछे ले लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर डर गया अपने शिकार से। तो इसका मतलब ये है कि उसने 2 कदम पीछे लिए हैं, तो उसने क्या किया है, अपने शिकार पर ज्यादा तेजी से हमला करेगा। तो अगर आप 1-1.5 घंटे की या 2 घंटे की नींद खींच लेते हैं, तो ये मत सोचो हमारी पढ़ाई छूट गई। ये सोचो आप 2 घंटे पढ़ने वाले थे जहां, वहां आप 5 घंटे पढ़ोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की दे दी गई छूट, वह अंकित मूल्य पर बेच दी जाए तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा?
भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है बस। एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से ठीक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली। भाई घड़ी का अंकित मूल्य हमको नहीं पता कितना है, हमने तो 100 रुपए मान लिया। अगर छूट मिली है 10 की तो उसने बेची वो वस्तु कितने में? भाई 90 रुपए में बेच दी। ठीक है, इसने कहा है उसने वह अंकित मूल्य पर बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई खुदरा व्यापारी ने थोक विक्रेता, ये है खुदरा व्यापारी और ये है थोक विक्रेता, इसने इससे 10% छूट में खरीदी वस्तु। ठीक, यानी कि इसने इसको 10% छूट में दी, लेकिन ये पूरा का पूरा कलांटर था, पूरा का पूरा जहरी था। ठीक है, ये कहने लगा तुमने तो मेरे को छूट दे दी, मैं छूट को नहीं दूंगा, मैं तो पूरी की पूरी वस्तु 100 रुपए पे ही बेचूंगा। तो इसने 90 रुपए में से खरीदी थी और 100 की फिर बेच दी। भाई ये जो था इसने 100 रुपए में खरीदी थी, जो थोक विक्रेता था 90 रुपए में खरीदी थी इससे, खुदरा व्यापारी से। तो ये कहने लगा भाई मुझे तो 90 में पड़ रही, लेकिन मैं तो अपने अंकित मूल्य पर बेचूंगा जो उसका अंकित मूल्य था। ये कहने लगा भाई मेरी तरफ से कुछ ही कर तू, मैं तो तुझे 10% की छूट दे दी, अब तू इस पर 10 का लाभ ले, 20 का लाभ ले, वो तेरी मर्जी। कहने लगा बताओ भैया कितने का लाभ लिया इसने? भाई आप कहोगे 10 रुपए का लाभ लिया। कितने में खरीदी थी? 90 रुपए में, 90 रुपए पर लिया है इसने 10 रुपए का लाभ। और परसेंटेज में उड़ाने के लिए हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से कट गई 0 और 100 बटे आ गया 9, और 100 बटे 9 कितना होता है? 100 बटे 9 होता है 11 सही 1/9%। 11 × 99 प्लस 1 100 बटे 9 आंसर। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं? भेजे में घुस रही है या नहीं घुस रही? हाय जल्दी बताओ जल्दी। भाई अब तो आ जाना चाहिए समझ में, बड़े ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की दी गई छूट, उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर दी है, तदनुसार नया बिक्री मूल्य कितना होगा? देखो भाई एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% की छूट की गई। कितने की छूट की गई? 30% की, यानी कि अंकित मूल्य था 100 रुपए, छूट देने के बाद उसको बेचा कितने रुपए में? 70 रुपए में। तो इसने कहा है कि बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी आई। भाई आप कहोगे बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी आई, लेकिन जो परसेंटेज में कमी आई है वो 30% की आई है कमी, लेकिन वास्तव में वो 30% नहीं है, वो 30 रुपए है। आप कहोगे सही बात, तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू निकाल के बताना जरा एक बार। आप कहोगे 30/30 कर दो, यानी कि इसके बटे में ये कर दो, तो 1 रुपए के इक्वल आ गई। और मैं कहूंगा अगर पूरे 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो आप कहोगे 100 रुपए आ जाएगा आपका आंसर। बताओ ये हो जाएगा इसका नया बिक्री मूल्य, यानी कि इस पे रुपए में बेच देगा वो। बताओ इतनी बात आपके क्लियर हुई है या नहीं हुई? एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ की प्रतिशतता क्या होती? देखो भाई, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर करी है 10% की छूट, पर मार्केट प्राइस है उसका कितना? 100 रुपए। इस पर छूट कर दी है उसने 10% की, यानी कि उसका जो बिक्री मूल्य है वो कितना कर दिया है? 90 रुपए। बताओ कितना कर दिया है उसने अपना बिक्री मूल्य?
₹90 छूट देने के बाद। इसने कहा है 17% का लाभ होता है उसको यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता। इसने कहा है यदि उसको छूट दिए बिना कितने पर बेचा जाता, भाई छूट नहीं देनी, उसको जो है 17% पर लाभ पर बेचा जाता, यानी कि 117 में बेचा जाता उसको अगर, ठीक है। इसने कहा है कि 10% की छूट देने के बाद 17% लाभ होता है। मतलब ये इसने छूट दे दी कितनी, 10% की, और फिर भी इसको जो है 17 का लाभ हो गया है, यानी कि 117 का क्या हुआ है, इसको लाभ हुआ है जब इसने छूट दे दी। यानी कि ये 10% की छूट जो है हमारे कितने में बदल गई, 17% के लाभ में बदल गई। कितने में बदल गई, 17% के लाभ में। यानी कि पहले बेचने वाला था तो वो 90 पर, अब बेच दी उसने वस्तु 117 पर। तो आप कहोगे कि 90 पर बेचने वाला था, फिर उसने बाद में कितने पर बेची, 117 में। मैं कहूंगा एक की वैल्यू निकाल के बताओ, तो बताऊं मैं, तो 117 बटे कितना आ जाएगा, 90, और पूरे 100 की वैल्यू निकाल लोगे तो गुना कर दो 100 की। बताओ इतनी बात आपके समझ आई है कि नहीं आई। एक 0 से 1 0 काट लो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी कि 130 रुपए आ गया अपना आंसर। बताओ इतनी आपके बात समझ में आई है या नहीं आई, ठीक है। भाई उसने क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन में कहा है लाभ की प्रतिशतता बतानी है कितनी होगी। भाई उसने उसको जो है अंकित मूल्य पर बेचा है, अंकित मूल्य होता है 100 का, तो अब इसको जो है 130 रुपए में बेचा है उसने, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया उसका, 130 रुपए। तो इसको लाभ कितना हुआ है, लाभ हो गया 30% का। कितने का, 100 से कितना बढ़ा, 30 का। 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था और बेच दिया उसने 130 रुपए में, ठीक। तो कितना बढ़ा, इससे कितने परसेंट ज्यादा लाभ हो गया, उसको 30% का हो गया लाभ। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। भाई देखो उसने कहा है अंकित मूल्य था इसका 100 रुपए, मान लिया हमने, हमें नहीं पता। इसने कहा है 10% की छूट पर बेच दिया 90 रुपए में। इसने कहा है छूट देने के बाद भी इसको 17% का हो गया लाभ, यानी कि 117 रुपए का उसको क्या हो गया, 17% का लाभ, यानी कि 100 से कितना बढ़ गया, 117। या फिर देखो 100 अगर आप क्रय मूल्य भी मान लोगे ना, अगर 100 आपका क्रय मूल्य है तो इसको 100 से लाभ हुआ कितने का, 117 का, यानी कि 17% का हो गया इसको लाभ। एक क्वेश्चन हमने अभी अभी कराया था, इससे पहला बिल्कुल सेम टू सेम था, ठीक है। मतलब एक छूट दे रखी थी और फिर दोबारा हो गया था उसको लाभ। तो इसमें जो है कहा है, मान लो 100 रुपए इसका मार्केट प्राइस और 100 रुपए इसका क्रय मूल्य, इस पर हो गया उसको, यहाँ पर तो मिला उसको 17% का लाभ, यानी कि बेच दिया उसने 117 रुपए में, और यहाँ पर दी इसने छूट, यानी कि 10% की दी छूट, यानी कि 90 रुपए में बेचा है। और 90 की वैल्यू पहले बेचा 90 रुपए में छूट के बाद, और फिर जो है लाभ हुआ है 117 का। 117 का लाभ भी तो जब होगा जब उसको बेचा होगा 117 रुपए में, तो 100 से कितना बढ़ा, 17, तो 90 की वैल्यू है 117, एक की वैल्यू आ जाएगी 117 बटे 90, और पूरे 100 की वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगी ये। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई नहीं आई। 100 से कितना बढ़ गया ये देख लेना, 30% बढ़ गया, तो 30% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी कि 130 रुपए में उसने उस वस्तु को हकीकत में बेचा है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। यदि किसी व्यक्ति ने किसी उत्पाद की कीमत लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित की हो,
लेकिन उस पर 10% की छूट दी हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? भाई इसने कहा है लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसकी कीमत को जो है अंकित कर दिया। लागत मूल्य मान लो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, और अंकित कर दिया उसने कितना अपना मूल्य 25% बढ़ाकर यानी कि 125 कर दिया। इसने कहा है उस पर जो है 10% की छूट भी दे दी। 10% की छूट देने का मतलब है कि 10/100 कर दो यानी कि 0 से 0 खत्म, 12.5 आ गया। 12.5 को 125 में से घटा दो, 12.5 घटा दो 125 में से कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 112.5 पर उस वस्तु को सेल किया जा रहा है। यानी कि 10% की छूट के बाद 112 रुपए में उस वस्तु को बेचा जा रहा है, और पहले इसको जो है 25% अंकित कर दिया है उसका मूल्य, ठीक, और 10% की छूट के बाद कितने में बेचा जा रहा है? 112.5 पर। तो इसने कहा है लाभ का परसेंट कितना है। भाई लाभ का परसेंटेज बता नहीं सकते आप। 100 रुपए क्रय मूल्य था और बेची जा रही है वस्तु 112.5 रुपए में, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 12.5 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 12.5% रुपए बढ़ रहे हैं। बताओ आंसर आपका ये आ गया। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? भाई एक एक लाइन के क्वेश्चन है थोड़े से, ठीक है, देख लेना आप बड़े ही अच्छे से। अगर वीडियो समझ नहीं आए तो 1-2 बार और रिपीट करके देख लो, क्योंकि पहली बार में ही परफेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आती है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी? इसने कहा है उसका अंकित मूल्य अधिक है लागत मूल्य से। अंकित मूल्य क्या है? अधिक है। लागत मूल्य मान लो क्रय मूल्य जो है 100 रुपए है, और उसका जो अंकित मूल्य है वो 40% अधिक है, यानी कि 140 रुपए है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो लागत मूल्य कितना है? 40% अधिक है। और इसने कहा है तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको दी जाने वाली छूट कितनी होगी? भाई 12% का लाभ प्राप्त करना है, कितने का? 12% का। अब 12% का लाभ कब प्राप्त होगा? जब वस्तु खरीदी इतने में जाए और बेची जाए 112 रुपए में। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? भाई 12% का तो लाभ तभी प्राप्त होगा आपको जब वस्तु खरीदी 100 में जाए और बेची 12 में जाए, तो 12% का आपको हो जाएगा लाभ, ठीक। तो इसने कहा है उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी? भाई छूट अब कितनी दी जाएगी? अब इसने कहा है अंकित मूल्य तो उसने फिक्स कर रखा है 140 रुपए, तो अगर वो उसको कितने की छूट दे दे? 140 में से अगर 112 रुपए घटा दे, क्योंकि 12% का लाभ प्राप्त करना है यानी कि 112 रुपए में बेचनी है, तो 140 से कितनी घटानी पड़ेगी? 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2, यानी कि उसको 28 रुपए कम पड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसको जो छूट, उसको जो लाभ मिलेगा वो 12% का मिलेगा। तो 28 की वैल्यू जो है कम करनी पड़ेगी, 28 रुपए की छूट देनी पड़ेगी 140 रुपए पर, और परसेंटेज में बनाने के लिए इसको 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 0 से कटा दो 1 0 को, और 14 दूनी हो जाएगा 28, और 20% की अगर वो छूट दे देगा तो उसको 112 रुपए का यानी कि 12% का उसको लाभ हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई है आपके या नहीं आई? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाते, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये।
2 क्वेश्चन हो रहते हैं इसके, कल करा देंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। आप भी थोड़े से बोर हो जाओगे। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन सारा का सारा आपके सर के ऊपर से जाएगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आज जो है हम इतनी रखते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन अगर खुद करके देखोगे हो जाए तो ठीक है, नहीं होए तो फिर बता देंगे, कल करवा देंगे सबसे पहले। यानी को 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। पीडीएफ देख लेना आप, उनमें उनसे अगर आपकी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल तो हम आपको करवा ही देंगे, बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी दूसरे का भी फायदा करवाना चाहते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।